आई होप सो आप अच्छे होंगे और सी टेक की नेक्स्ट सी टेक एग्ज़ाम जो दिसंबर में हैं उनकी तैयारी कर रहे होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा पेपर 2 में एसएसटी का जो लेवल है वो पर डे हाई होता जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपको तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करना है। एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करने का अभिप्राय ये है कि पूरी 6 to 8 क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स यानी कि पॉलिटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बहुत बच्चे इस चीज़ को इग्नोर करते हुए गाइड्स की हेल्प ले लेते हैं या कोई ऐसी बुक्स ले लेते हैं जिसमें कंटेंट आपके थोड़ा बहुत अवेलेबल होता है और उससे तैयारी करके आप पेपर देने चले जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एनसीईआरटी बुक्स मार्केट में ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल है, वो आप लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए और अपने खुद के नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ये नोट्स मेरे अपने हैं खुद के हैंड रिटन में। जब मैं तैयारी करती थी तो मैं किस तरीके से, तो इसी के बिहाफ पर आपको रिवीजन भी हो जाएगी प्लस आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन फिर आपको अगेन कह रही हूँ, एनसीईआरटी बुक्स आपको खुद को भी पढ़नी है। तो आज जो मेरी एसएसटी की है फर्स्ट क्लास है, दिस इज़ द फर्स्ट क्लास फॉर एसएसटी ज्योग्राफी की क्लास 6 की फर्स्ट पार्ट है। सौर मंडल में पृथ्वी। पृथ्वी यानी अर्थ। अर्थ आपने कहीं ना कहीं आसपास आपने देखा ही है। अर्थ की शेप में थोड़ी ऊपर से चपटी होती है और नीचे से इस तरीके की शेप होती है और यह है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक एक करके हम सब पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि इस पार्ट में हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जब पृथ्वी घूमती है तो उसमें जो चंद्रमा होता है, यानी कि जब पूर्व चंद्रमा एक महीने में एक बार देखना पड़ता है। यानी कि जब हम देखते हैं आसमान में सामने जब देखते हैं तो वहाँ पे जो चंद्रमा होता है तो चंद्रमा की जो शेप होती है वो कैसी होती है वो आपको दिखाते हैं। चंद्रमा की जो शेप होती है इस शेप में होती है, यानी पूरी गोल होती है। इस तरह जब हमें चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है तो उसको पूर्णिमा कहते हैं। ये बात अपने माइंड में। अगर ये 15 दिन में हाफ दिखाई दे, यानी अमावस्या के दिन जो होती है वो 15 दिन में ये रात्रि में हाफ दिखाई दे तो इसे अमावस्या का दिन कहते हैं। ठीक है, 15 दिन के बाद यहाँ पे दे रखा है हर एक पॉइंट। 15 दिन के बाद नए चंद्रमा की रात्रि यानी अमावस्या आती है। अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अगला है कि सूरज, यानी आपको पता ही है चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। यानी कि आपको भी पता है अगर रात को देखोगे तो हमें सूरज भी दिखता है, चंद्रमा भी दिखते हैं, यानी कि मून दिखता है, सन दिखते हैं और बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि जैसे हम कहते हैं वस्तुएं जिसमें हमारे ग्रह भी होते हैं, उपग्रह भी होते हैं, उल्कापिंड भी होते हैं, क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही मिलके जो चमकती है, तारे भी चमकते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे खगोलीय पिंड जो रात के समय चमकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करे हुए हैं। अगला पॉइंट है कि कुछ खगोलीय पिंड का अपना आकार और गर्म होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ पिंड यानी कि कुछ ग्रह या कुछ हम बोल सकते हैं तारे जिनकी अपना आकार बड़ा होता है और गर्म सबसे ज़्यादा कौन होता है आपको भी पता है, सूरज इतनी ज़्यादा गर्म होता है, उसी की रोशनी से सारे जो ग्रह है उपग्रह है सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसी की रोशनी से होता है। और सूर्य का प्रकाश हमारी धरती तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। तो इसलिए क्योंकि इतनी दूर होने के बावजूद भी तभी हम उसकी गर्मी को महसूस नहीं करते, वरना अगर वो इतना नज़दीक हो तो हम जल के भस्म हो जाएंगे, यानी इतनी गर्मी होती है। ये सिर्फ गैसों से बना होता है। सूरज की बात करें, इसके आसपास अपनी ऊष्मा होती है। ऊष्मा मतलब गर्मी, प्रकाश मतलब रोशनी, वे बड़ी ही मात्रा में उत्सर्जित करता है, यानी उसको लेता है, यानी अपने अंदर लेने के बावजूद तभी वह एक तारा भी कहा जाता है, जिसको सूरज की बात हो रही है तो इसको तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूरज, जो इम्पोर्टेंट है, सूरज भी एक तारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ तारे
रात में इतने अधिक चमकते हैं वे सूरज के समान ही लगते हैं। मतलब सूरज जिस तरह अपनी रोशनी से, अपनी ऊष्मा से चमकता हुआ दिखाई देता है, तो उसके आसपास जितने भी तारे हैं, ये ग्रह बोल सकते हो, उपग्रह होंगे, वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। आगे कह रहे हैं सूरज अधिक दूरी होने के कारण उसकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। देखिए, जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको अभिप्राय किया था, यानी कि बताया था कि उसमें कहा था कि सूरज की अपनी ऊष्मा और प्रकाश को हम महसूस नहीं करते, क्योंकि वो काफ़ी दूर तक है। अगर हमारे नज़दीक होगा तो सारी चीज़ें हम जल जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं सूरज अत्यधिक छोटे छोटे दिखाई पड़े, यानी कि कुछ उसके, देखिए सूरज की रोशनी से अगर आसपास की चीज़ों को हम देखेंगे तो वो कितनी दूर है, उसकी रोशनी से कई बार हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती जो आसमान में यानी सौर मंडल में हमारे हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा एक ध्रुव तारा है जो कहीं ना कभी आपने आसमान में देखा होगा, तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें होती है ब्रह्मांड में यानी सौर मंडल में, हमें दिखाई नहीं देती। आगे पढ़ते हैं। आगे आ गया उपग्रह। उपग्रह एक ऐसा ग्रह है जो ग्रहों का ही, यानी ग्रहों का ही एक पार्ट है, यानी हिस्सा है, और उनसे अलग हो गया है। अलग होने के कारण इन्हें उपग्रह नाम दे दिया गया है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। सबसे ज़्यादा एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर, यानी कि ग्रह पता है ना आपको, हमारे 8 ग्रह होते हैं, उन 8 ग्रह के चारों ओर उपग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि ग्रहों के चारों उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन जो ग्रह होते हैं, सूरज होता है, सूरज के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं और उन ग्रह पर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये कहने का अभिप्राय है कि उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह होते हैं वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस बात को इस तरीके से समझिए। आगे है मानव निर्मित उपग्रह। क्या होते हैं, जो मानव द्वारा बनाए जाते ग्रह होते हैं। चाहे आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, जब हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक वो बना जाता है कृत्रिम, हम बोल सकते हैं कृत्रिम ब्रह्मांड में भेजने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए मानव द्वारा बनाया गया कुछ जानकारी, जिसको हम कह सकते हैं रॉकेट। रॉकेट होता है, और रॉकेट को सूरज की हमें जो जानकारी मिलती है, कैसे मिलती है, सूरज की जानकारी मिलती है, चंद्रमा की जानकारी है, उसमें हमें कैसे पता चलता है कि वहाँ पे पानी और रहने के लिए साधन है, तो हम वहाँ पे रह सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें जानकारी मिलती है, वो मानव द्वारा बनाया गया एक रॉकेट होता है, और रॉकेट को हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, और उसके छोटे छोटे पिन में वहाँ पे हमें कैमरा लगा होता है, तो उसके द्वारा हमें जानकारी हासिल होती है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कृत्रिम मतलब एक बनावटी चीज़ हम जो बना रहे हैं, कृत्रिम पिंड है, ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका प्रयोग ब्रह्मांड के चारों ओर जानकारी प्राप्त करने तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। यानी उसकी जानकारी हासिल करने के लिए, मास मीडिया हमने पढ़ा हुआ है, उसकी जानकारी हासिल करने के लिए जाता है। इसे आगे देखिए, इसे एक रॉकेट के माध्यम से या अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा पर स्थापित कर दिया। यानी पृथ्वी पर जो हमें आसपास की जानकारी कैसे मिलेगी, इस रॉकेट के माध्यम से हम कैमरा फिट करते हैं, उससे हमें सैटेलाइट, यानी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें थे। इसके अलग अलग इंसर्ट है जो अब तक आते आ रहे, जो पूछा जाता है इंसर्ट जो इम्पोर्टेंट है, IRS, यानी IRS एक ये रॉकेट है जिसका नाम है कैडूसैट। ये सारे रॉकेट्स के नाम हैं, और इसको ध्यान रखना, मानव द्वारा बनाए गए निर्मित ग्रह हैं। ठीक है, यानी कि उपग्रह हैं। और उपग्रह के बारे में हमने दोनों चीज़ पढ़ ली। आगे चलते हैं। आगे टॉपिक है रात के समय चमकने वाले विभिन्न तारों के समूह को देखते हैं। देखिए, रात में बहुत ज़्यादा टिमटिमाते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं, जिसको हम नक्षत्र मंडल या अर्सा मेजर या बिग बेयर कहते हैं। ठीक है, आगे है इन 7 समूह को हम कहते हैं सप्त ऋषि, यानी 7 ऋषि, यानी 7 तारों का समूह। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेना। इसे एक, वो कहने का अभिप्राय है, एक बड़े हिस्से का भाग है नक्षत्र मंडल, यानी अर्सा मेजर है। अर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल का ही हिस्सा है, जिसे हम सप्त या सप्त ऋषि कहते हैं। आगे है रात में लोग दिशा को निर्धारित किससे करते हैं, तारों की सहायता से करते हैं। यानी जिस दिशा को दिखाते हैं तो उस दिशा का पता चलता है कि उत्तर दिशा है या दक्षिण दिशा है, इसका पता चलता है। उत्तरी तारा हमें उत्तर दिशा बताता है। ये आ गया ना पॉइंट, उत्तरी तारा हमें उत्तर दिशा बताता है।
उत्तर दिशा को हम कहते हैं ध्रुव तारा। जो उत्तर दिशा बताए उसको हम कहते हैं ध्रुव तारा। यानी कि 7 तारों के समूह को अगर देखेंगे तो इस तरीके से शेप बनती है, और जिस तार के ओर हमारी आंखें इंगित करें, यानी सामने की तार की तरफ देखें, तो 7 तारों का सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह होता है, उसको ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। आगे है, आसमान में एक ही स्थान पर रहने वाला क्या कहलाता है? ध्रुव तारा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा टिमटिमाट, बहुत ज़्यादा आसमान में आपने देखा होगा कि तारे बहुत ज़्यादा टिमटिमाते हैं, और एक ही जगह पर टिमटिमाने का मतलब है कि वो ध्रुव तारा कहलाएगा। आगे कह रहे हैं, ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं किससे? सप्तऋषि से। सप्तऋषि एक हमारा, अगर पिक्चर्स होती तो मैं दिखाती यहाँ पे कि सप्तऋषि के किस तरीके से एंगल में हमें यहाँ पे 3 दिखाई देते हैं, और उन रेशो के आधार पर ही हम उसको नाप सकते हैं, जिसको हम कहते हैं लेटोस्कोप, जिसमें हम देख के इन तारों को आसानी से देख सकते हैं इनकी दिशा को। आगे कह रहे हैं, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, यानी कि जैसे जो सूरज की रोशनी से रोशन होते हैं, जैसे हमारे ग्रह हो गए और उपग्रह हो गए, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिन्हें ग्रह या प्लैनेट कहते हैं। आगे, प्लैनेट किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा प्लेनेटाइन से बना है। प्लेटाइन का अर्थ है परिभ्रमक। परिभ्रमक पूछ लेते हैं कभी एग्जाम में, तो चारों ओर घूमने वाला, यानी कि जो ग्रह है वो ग्रह किसके? सूरज के चारों ओर घूमता है, तो इसको हम परिभ्रमक कहते हैं। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थ एक ग्रह है, और उस ग्रह यानी पृथ्वी की अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, वो सूरज के प्रकाश से प्रकाशित यानी प्रकाश स्थापित यानी लेता है। अगला है, ग्रह के अलग अलग हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारे पृथ्वी के ग्रह है वो क्या होता है? सबसे पहला होता है सबसे नज़दीक सूरज के नज़दीक जो ग्रह होता है वो बुध ग्रह होता है। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में उसे 28 दिन का समय लगता है, और अपने अक्ष में 59 दिन। सूर्य से दूरी मिलियन में है, 58 मिलियन में। दूसरा ग्रह जो इम्पोर्टेंट है जिसमें हम पढ़ेंगे शुक्र ग्रह को सूर्य के चारों ओर में 255 और अपनी रेस में 243 दिन। ठीक है, पृथ्वी जो है 365 दिन लगते हैं सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में, और अपना 1 दिन में कवर करती है। ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मंगल ग्रह में सूरज का चक्कर लगाने में 867 दिन लगते हैं, जबकि अपने चक्कर लगाने में 1 दिन। चंद्रमा की संख्या मंगल ग्रह पर पाई जाती चक्कर लगाने में, जिसमें मंगल में चंद्रमा की संख्या 2 दी गई है। सूरज के ये जो 4 ग्रह हैं, यानी कि हमारे पास चारों ग्रह को दोबारा देख लेते हैं। हमारा बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और पृथ्वी और मंगल, ये सूरज के नज़दीक ग्रह होते हैं और चट्टानों से बने हुए होते हैं। आगे देखिए, आगे डिस्कस करते हैं। अगला है जो 4 बड़े ग्रह हैं। बृहस्पति, जिसमें सूर्य का चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने 9 घंटे और 56 मिनट लगते हैं। इनकी चंद्रमा की संख्या 16 है, जबकि हमारी मंगल की 2 है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आगे है शनि मतलब 19 साल लगते हैं 5 महीने 10 घंटे और 40 मिनट अपने में। चंद्रमा की संख्या 30 से अधिक है। यूनस में 84 साल है। चंद्रमा की संख्या लगभग 17 है। 17 घंटे 14 मिनट का समय लगता है। नेपच्यून, जिसमें सूर्य के चक्कर लगाने में 164 साल लगते हैं और अपने में 16 घंटे 60 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और चंद्रमा की संख्या 8 है। अगला है जो इम्पोर्टेंट है, चंद्रमा भी एक ग्रह है। ठीक है, चंद्रमा भी एक उपग्रह है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों चक्कर लगाती है, और जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों चक्कर लगाते हैं, और जितने भी ग्रह होते हैं वो भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आगे कह रहे हैं, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह। ठीक है, सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं उपग्रह, और सौर मंडल का जो मुखिया होता है वो सूरज होता है। सूरज के बारे में अब देखते हैं। सूरज के बारे में यहाँ पे पॉइंट्स है। सूरज क्या है? सूरज एक अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल सौर मंडल को बनाए रखता है। सूरज सूर्य से लगभग कितनी दूरी पर है? 15 किलोमीटर दूरी पर है। आगे देखते हैं, सौर मंडल के पास अपने खुद के 8 ग्रह हैं। कितने चक्कर लगाते हैं? सूरज के एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। जब सूरज के चक्कर लगाते समय इन ग्रहों का आकार कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार, यानी इसे कक्षा भी कहते हैं। दीर्घवृत्त यानी गोल गोल चक्कर लगाना।
सूरज के सबसे नज़दीक का जो ग्रह होता है वो बुध ग्रह होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह माना जाता है वो शुक्र ग्रह माना जाता है, क्योंकि शुक्र जो है वो पृथ्वी के आकार और आकृति के समान है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। आगे है प्लूटो। प्लूटो यानी कि अगस्त 2006 में खगोलीय पिंड 2003 USB 13 सीरस के आधार पर इन्हें प्लूटो को बोन ग्रह कहते हैं। पृथ्वी यानी सूरज के तीसरा ग्रह, ये पृथ्वी का 5वां ग्रह सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। जो पृथ्वी है वो सूरज का सबसे तीसरा ग्रह है और ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, यानी 5वें नंबर पे है, बड़ा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी जो है वो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हुई है, जिसके कारण इसे भू आब कहते हैं। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान का आकार, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना। पृथ्वी ना तो गर्म है ना ठंडी है, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वी ना तो गर्म है ना ठंडी है। यहाँ पर जीवन जीने के लिए गैसें भी है। ऑक्सीजन गैस है, दूर से देखने पर ये नीले रंग की दिखाई देती है, पर यह 2/3 कैसी है, पानी की सतह से ढकी है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा जो कि एक उपग्रह है, जो पृथ्वी का एक हिस्सा है, एक चौथाई हिस्सा है, लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। चंद्रमा पर 27 दिन में, चंद्रमा पृथ्वी पर, ये देखिए यहाँ देखिए, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी पर 27 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। इस पॉइंट को याद रखना। चंद्रमा अपने अक्ष में पृथ्वी पर चारों चक्कर लगाने में 1 दिन पूरा करती है, और जबकि अपने अक्ष में चारों लगाते तब भी 1 दिन है, तो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिए, ये दोनों एक ही दिन है। चंद्रमा पर जीवन अनुकूल नहीं है, ना पानी है, वायु भी नहीं है। यहाँ गड्ढे, मैदान और चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूरी छाया को देखा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही शुरू से एक्सप्लेन कर दिया था कि 15 दिन में चंद्रमा पूरा, जब पूर्णिमा का दिन होता है तो चांद हमें पूरा दिखाई देता है, मौसम में आधा और आधा काला दिखाई देता है, छाया दिखाई देती है। तारों और ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारों और ग्रह और उपग्रह असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं जिन्हें हम क्षुद्र कहते हैं, यानी कि तारों, ग्रहों और उपग्रहों के असंख्य छोटे छोटे पिंड, पिंड मतलब पत्थर के टुकड़े बोलते हैं, तो वो है जिसे हम क्या कहते हैं, क्षुद्र कहते हैं। ऐसे 2 पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति, ठीक है, मंगल और बृहस्पति है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। यह ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं, जिसके कारण से इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। आगे है, सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये पृथ्वी के चारों चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इस उल्का पिंड, यह पिंड इतने नज़दीक आने के कारण गिरने की प्रवृत्ति होती है। किस पे गिरने की होती है? पृथ्वी पर, ठीक है। अगला है, इस प्रक्रिया के दौरान वायु जो है वो 7 घर्षण के कारण गर्म होकर जल जाते हैं और उसी से ही प्रकाश निकलता है। यहाँ पे जो मंगल और बृहस्पति है वो क्षुद्र ग्रह है। जो मंगल और बृहस्पति जो हम ग्रह की बात करें उसमें आसपास हमें क्षुद्र ग्रह दिखाई देंगे। क्षुद्र ग्रह मतलब पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो मंगल और बृहस्पति पर पाए जाते हैं। कौन से? क्षुद्र ग्रह, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो 1967 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। उल्का पिंड जो होते हैं वो पिंड पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरकर धरातल पर गड्ढे कर देते हैं, ठीक। आगे कह रहे हैं कि जो सफ़ेद चौड़ी पत्ती को देखा होगा, यह लाखों तारों का समूह है जो आकाश गंगाएं और मिल्की वे कहलाती है। आकाश गंगाएं लाखों, करोड़ों और बादलों और सागरों की प्रणाली जिससे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। सौर जो सूर्य देवता को कहा जाता है, सौर का अर्थ है सूर्य से संबंधित, ठीक है। लॉजी यानी कि ये सारे पॉइंट्स मैंने इसलिए है। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री का मतलब होता है पृथ्वी का मापन, जियोडी का पृथ्वी के आकार के अनुरूप। खगोलीय पिंड की अपनी गति के संबंध बताने वाले वैज्ञानिकों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे।
सूर्य के प्रकाश की अगर गति पृथ्वी पर पहुंचने में 8 महीने का समय लगता है। ये आपके एक तरीके से मैंने सीटेक में एसएसटी जो ज्योग्राफी क्लास है, देखिए एक आपके जीके और जीएस में भी काम आएगा, क्योंकि मैंने इस तरीके के नोट्स बनाए हैं। ये आपकी हर यानी कि झारखंड टेक हो या सी टेक हो या आपका बीपीएससी हो, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड, ये एनसीईआरटी पर ही आधारित मैंने खुद पॉइंट्स टू पॉइंट्स हेडलाइन से नोट्स बनाए हैं। और ये नोट्स आपको अभी नहीं मिलेंगे, जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद रिवीजन के तौर पे मैं दूंगी। ये जब भी दूंगी पेड नोट्स होंगे, ये मेरे खुद के, ज़्यादा प्राइस नहीं रखूँगी, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। अगर ये क्लास आपको यूज़फुल लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।